जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आप सभी जानते हैं। 1550 के आसपास पद यहाँ पर आने वाले हैं पुलिस के। बंदी रक्षक है, एसआई है, एआरओ है, यूकेएसएससी के और भी एग्जाम है, यूकेपीएससी के और भी एग्जाम है। तो इन सभी के लिए एक फाउंडेशन कोर्स जो बेसिक टू एडवांस होगा वो शुरू कर रहे हैं। और ये दोस्तों उत्तराखंड स्पेशल कोर्स होगा जहां पर बेसिक टू एडवांस हम चलने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हमने अजय रावत की बुक कंप्लीट करा रखी है, यशवंत कठोर सर की बुक कंप्लीट करा रखी है। इसके अलावा बात करें, बिनसर एयर बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। परीक्षा वाणी के भी लगभग 2,500-3,000 या से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। तो बहुत सारा डाटा आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों जो क्लास लेकर आए हैं या क्लास लेने वाले हैं, 2-3 दिन में क्लास शुरू करेंगे। तो वहां पर दोस्तों बेसिक टू एडवांस हम चलने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे और डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिक चलेंगे, बेसिक से हम यहां पर जो टफ लेवल तक है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यह दोस्तों क्लासेस आपको 2-3 दिन में शुरू दिखाई देगी और ये यूट्यूब में चलेगी। सभी क्लासेस यूट्यूब में होने वाली है। बाकी दोस्तों बात करें लोकोक्ति पर्यायवाची शब्द, जैसे कि यूकेएसएससी ने अपना जो पैटर्न है हाल ही में चेंज कर दिया है और वहां पर वो आपको उत्तराखंड की जो लोकोक्ति है, पर्यायवाची है, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति, वहां से आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो स्पेशली यूकेएसएससी के एग्जाम के लिए, जो यूकेएसएससी एग्जाम कराएगा उनके लिए गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति की एक क्लास है। लगभग डे 3 या डे 4 तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। लगभग 4 या 5 क्लास में से कंप्लीट करेंगे और आपको लगभग 100 के आसपास जो लोकोक्ति मुहावरे हैं वो आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर देते जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि खेड़ने की गांठी और ना उचोने की जांठी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये दोस्तों कुमाऊनी लोकोक्ति है। इसका अर्थ आपको सही देखना है कि इसका अर्थ क्या होने वाला है। कि सामने पर ध्यान न देना, बाद में प्रयत्न कर बुलाना, काम करते हुए भी फल की प्राप्ति नहीं होना, और सभी तरह से असमर्थ होना या ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा और ये इसका बिल्कुल सही है। देखिए, खेने की गांठी और न उचेरने की जांठी, अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करोगे ना कि खेने की गांठी, गांठी का मतलब पैसा हम इसे कहते हैं, ठीक है। गांठी, गांठी यानी पैसा के आसपास। तो ना तो खर्च करने के लिए गांठी है, पैसा है, और ना ही उठने के लिए या किसी को उठाने के लिए, स्वयं उठने के लिए एक शक्ति है, लाठी है। तो यहां पर इसका मतलब है कि चारों तरफ से क्या है कि वो हर तरफ से क्या है, असमर्थ है। तो इसका मुहावरे का या लोकोक्ति का जो अर्थ है वो यहां पर यह है कि सभी तरीके से असमर्थ होना। अब है अगला क्वेश्चन 2। देखिए, दाना का बोलियो ओलो का स्वाद बाद में आता है। हमारे गढ़वाली में बहुत ये लोकोक्ति चलती है। इसका मतलब क्या होगा। देखिए, दाना का बोलियो ओलो का स्वाद नामक गढ़वाली का लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अपना अपना राग अलापना, प्रारंभ में अरुचिकर बातें बाद में उपयोगी होना, आंवला मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है, और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रख लेना कि जो भी अर्थ आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट लगता है, तो लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लोकोक्ति क्या करती है, एक विशेष अर्थ या जो मुहावरे होते हैं ना, ये विशेष अर्थ की ओर इंगित करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है ना, तो वो वहां पर 50% से भी ज्यादा चांसेस है कि उसका आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर में आपको थोड़ा सा वहां पर समझदारी करनी है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ में अरुचिकर बातें बाद में उपयोगी होता है। जरा अगर यहां पर आप देखने की कोशिश करोगे, जैसे अभी एग्जाम हुआ था वहां पे आपने देखा होगा, अगर आप यहां पर इन प्रश्नों को देखने की कोशिश करोगे तो एक चीज आप यहां पर देखोगे कि इनका जो अर्थ निकल रहा है ये डायरेक्ट ना निकलकर उसका एक स्पेशल अर्थ निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ताते खूं जबी मरूं, गर्म भोजन खाना चाहिए, खाते खाते जीभ जलना। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट यहां पर चले होंगे क्योंकि उन्हें डायरेक्ट इसका मतलब ये दिखाई दे रहा होगा कि खाते खाते जीभ जलना यानी ताता खूं जबी मरूं। तो उन्होंने यहां पर ये करा होगा, क्योंकि जो गढ़वाली कुमाऊनी का अर्थ अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, उन्होंने बी ऑप्शन में जल्दी कर दिया होगा या शायद सी भी कर दिया होगा। तो देखिए, यहां पर आपको क्या करना होगा कि उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है और आपको वहां पर जाने की कोशिश करना है। तो ताते को जबी मरु का यहां पर अर्थ ऑप्शन नंबर डी था, है ना। खाने को नहीं गेंठी, कमर लागी पेटी, ये आपको पूछा था। तो मतलब झूठी शान दिखाना, देखिए एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है। मतलब अगर आप यहां पे देखोगे कि अच्छा खाना, पेट भर खाना, डायरेक्ट आपको यहां पर ऐसा लगेगा कि इसका अर्थ ये होगा। तो डायरेक्ट जहां पर भी आपको दिखे तो हमेशा उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करना
और फिर समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही था, ये आपने देख भी लिया है आंसर ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि प्रारंभ में अरुचिकर बातें बाद में उपयोगी होती है। यानी जो बड़े बूढ़े जो बातें करते हैं या फिर जो आंवला होता है, आंवला ना, तो उसका पता, उसका जो स्वाद आता है वो बाद में आता है। जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, जो हमें कोई सजेशन देते हैं, बात बताते हैं, तो उसका अर्थ, उसकी जो अहमियत है वो हमें बाद में जाकर पता चलती है, जब समय बीत जाता है। और ऐसा ही यहाँ पर औंला होता है कि पहले आप औंला खाओगे, खट्टा खट्टा लगेगा, लेकिन जब आपने उसे कंप्लीट खा दिया है तब आपके जीभ में एक अच्छी मिठास आपको लगेगी, तो उसका स्वाद जो आपके है वो बाद में दिखेगा। तो ये इसका अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 4 पे चलते हैं। देखिए, इजा हाक्यू न बुबा डाक्यू लोकोक्ति का क्या अर्थ हो सकता है। देखिए, ये कुमाऊनी कुमाऊनी लोकोक्ति है, इसका अर्थ आपको देखना है। ईजा हाक्यू ना बुबा डाक्यू। देखिए, जो देसी हैं, मतलब ठेठ यहाँ पर जैसे हरिद्वार वाले होंगे, है ना, और या फिर उधम सिंह नगर वाले होंगे, जिन्हें कुमाऊनी गढ़वाली बिल्कुल भी नहीं आती होगी, तो ईजा का मतलब होता है माता से, माँ से, और बुबा का मतलब तो पिता से, है ना। तो ईजा का हाक्यू ना बुबा का डाक्यू लोकोक्ति का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो निरंकुश है। मतलब ना तो वो ईजा के कहने का कभी उसने मान रखा है, ना ही बाबा के जो उसके पिता हैं उसका कभी उसे चीज का डर रहा होगा। तो यानी वो स्वयं में अपने आप को क्या मानता है, स्वतंत्र मानता है, किसी का उसे डर नहीं है। तो वो निरंकुश यहां पर इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, आपुणी मने की गुणी बोराण लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ क्या होगा। यहां पर आपको देखना है इसका सटीक अर्थ क्या होगा। तो देखिए, आपुणी मने की गुणी बोराण, इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ जो आपको मिलने वाला है ना, ये मिलेगा अपने मुंह मिट्ठू बनना। मतलब देखिए, आपुणी मने की, अपने मन की, गुणी बोराण, है ना, मतलब गुणी का क्या करना, बोराण करना, मतलब गुणी को बखान करना। मतलब जो अपने गुण हैं उन्हें खुद ही क्या करना है, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहना है। मतलब अपने मुंह मिट्ठू बनना, यहां पर ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर देखिए, अगले क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, पूछा गया है दोस्तों कि जख देखी तवा परात बखी बिताई सारी रात। अब सबसे पहले तो अर्थ समझ लीजिए। जख मतलब जहां, देखी मतलब देखना, जो देसी होंगे यानी हरिद्वार वाले होंगे जो समझ नहीं पाते होंगे, उधम सिंह नगर वाले होंगे। बखी बिताई सारी रात, नहीं वहां जाकर हमने सारी रात बिताई। जख देखी तवा परात बखी बिताई सारी रात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होने वाला है। देखिए, दूल्हे के पीछे पीछे सभी बाराती चलते हैं, जहां उचित भोजन मिल जाए वहां लोग बसने लगते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार अपना स्वार्थ सिद्ध करना, और राहगीर को बस रात गुजारने के लिए एक छत की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है, और आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, और आप सभी यहां पर ऑप्शन नंबर सी पे जानने वाले होंगे कि अपनी सुविधा अनुसार अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यानी देखिए, जख देखी तवा परात, तवा परात का मतलब जहां जहां उसे क्या होगा कि उसकी आवश्यकता अनुसार जो जिस चीज की उसे वहां पे आवश्यकता है। यानी देखिए, खाने की आवश्यकता मुख्यतः क्या होती है, रोटी तवा ही होती है ना, रोटी होती है जहां पे उसे मिल जाता है। तवा यानी रोटी, परात जहां पे खाने बनाने की सामग्री मिल जाए। बकी बिताई सारत, यहाँ वहां जाकर वो रुक जाता है। तो मतलब जहां उसकी सुविधा मिल जाती है, जहां उसके सारे काम बन सकते हैं, वहां पर ही वो अपना क्या करता है, वहां पर भी अपना कार्य सिद्ध करता है, यानी स्वार्थ सिद्ध करता है। अपनी सुविधा अनुसार अपना स्वार्थ वहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए, जख देखी तवा परात बखी बिताई सारी रात, तो एक तो डायरेक्ट आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। उचित भोजन के लिए वहीं बसने लगते हैं, तो डायरेक्ट अर्थ आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर है। देखिए, बढ़िया भाजी गे कटगु कुचेगे। कटगु का मतलब होता है एक प्रकार की लकड़ी। ठीक है, अब बढ़िया मतलब बढ़िया कोई होगा, भागी भाजी यानी भाग गया, बढ़िया भाजी गे, बढ़िया भाग गया है। कटगु कोची गे, कटगु क्या कर दिया, उसने कुचा दिया, मतलब कटगु का क्या, जो लकड़ी होती है ना, उसे वहां पर क्या डाल दिया, अंदर डाल दिया किसी चीज में, उसने बंद कर दिया है उस चीज को। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होने वाला है, नितांत लापरवाह होना, जो अपना कार्य ही ना कर सके और दूसरों को क्या सुख देगा, स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देना, और असमंजस की स्थिति में रहना।
तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी यहां पर सही है। आप इसका अर्थ देख रहे होंगे कि बढ़िया भाजी गए, यानी भाग गया है। बढ़िया, जो बढ़िया था वो भाग गया है। और कटकू कोची गए, मतलब उसने क्या किया कि जाने से पहले क्या कर दिया है कि जो वहां पे लोकल लोग रहे होंगे, या जो वहां पर रह रहे होंगे, उनके लिए उसने वहां पर मुसीबत खड़ी कर दी है। कटकू कोची गए मतलब वहां पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे क्या होता है कि ये पंधेरा है, ठीक है, और यहाँ पर नल से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है और उसने क्या किया कि यहाँ पर क्या ले डांट लगा दिया, यानी एक लकड़ी इसके अंदर फंसा दी है। अब पानी ये रुक गया है, आ नहीं सकता है। और अब यहाँ पर उसने जब उल्टे काम कर दिए तो ये भाग गया है। तो पानी तो उसने बंद करा दिया लकड़ी डालकर और उसे पे कर दिया। अब पानी जब आएगा नहीं, यानी उल्टे काम करके वो भाग गया है। तो मतलब यही है कि स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत को खड़ी कर देना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर आपको देखना है। देखिए, अपना जोगी जोगता और पल्ले गो का संत। समझ गए होंगे आप इसका आंसर कि अपना जोगी जोगता और पल्ल्या गो का संत। लोकोक्ति मुहावरे के लिए सबसे सटीक लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा होगा? देखिए, आपने सुना होगा ना, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन सी, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो अपना जोगी होता है ना, अपना जो अपना पहचान का होता है, जो अपने सामने होता है, हम उस चीज की क्या करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन कोई दूसरी जगह का होगा, हम उसे क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो यही बोला है, जो अपना जोगी है, जो अपने व्यक्ति हैं, उन्हें क्या मान रहे हैं, छोटा मान रहे हैं। और जो पल्ले गांव का है, पल्ले मतलब दूसरे गांव का, उसको क्या कह रहे हैं, जो दूसरे गांव का जो जोगी है उसे हम संत मान रहे हैं। तो मतलब जो घर की चीज है उसको हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। मतलब अपने जो परिचित लोग हैं उनकी कदर ना करके दूसरों को हम महान क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। चलेंगे दोस्तों 8वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा है, देखिए, आंग में निभे लता और जान भे कलकत्ता। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैंने यही बताया था ना कि कहीं पर अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है ना, तो वो उस लोकोक्ति का अर्थ नहीं हो सकता है। 90% से ज्यादा चांसेस आपको मिलेगा कि वो उसका डायरेक्ट अर्थ नहीं होगा, क्योंकि लोकोक्ति हमेशा विशिष्ट अर्थ की ओर इंगित करती है। अंग, अंग यानी अंग, शरीर में क्या है, लता नहीं है। लता मतलब कपड़ा, गढ़वाली में लता कपड़े को कहते हैं, ठीक है। तो आंग में निभ है लता और जान भे कलकत्ता। शरीर में कपड़ा नहीं है और उसे कलकत्ता जाना है, मतलब कपड़े नहीं है और उसे कलकत्ता जाना है। ये तो डायरेक्ट अर्थ मिल रहा है, डायरेक्ट अर्थ मिल रहा है। इसका मतलब इसको आंसर काट दो। हाँ, अगर और ऑप्शन में उसके समानार्थी ना मिले तब आप जा सकते हो, लेकिन अगर इससे सटीक आंसर आपको मिलता है तो वो वहां पर सही होगा। यानी बिना किसी तैयारी के किसी काम का निर्णय लेना, ये ज्यादा सही इसका आंसर होगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो ये हमेशा गलत माना जाएगा और यही इसका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि जो विशेष अर्थ आएगा वही यहां पर काम करेगा। तो आंग में निभे लता, जान भे कलकत्ता। शरीर में, अंग में हमारे क्या नहीं है, लता नहीं है, कपड़े नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कलकत्ता जाएंगे भाई, है ना। बिना किसी तैयारी के किसी काम को निर्णय लेना या करना, ये इसका अर्थ होता है। लेट राकस ही लेट राकस, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे को तैसा, जो गलत काम करे उसको वैसा ही उसका व्यवहार करना। ईंट का ईंट, पत्थर का पत्थर, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना। मतलब सेम यहां पर ही होगा कि जैसे को तैसा देना। लेट राकस ही लेट राकस। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। नाई दगड़िया सलाहनी लगो मुंड पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अब देखिए, नाई मतलब आप समझ चुके होंगे, नाई यानी बाल काटने वाला। दगड़िया, देखिए नाई दगड़, वहां से यहाँ पे दगड़िया नहीं होगा, यहाँ पे दगड़ होगा, ठीक है। नाई दगड़ सलाहनी मुंडो लगो मुंड पानी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाई को सलाह नहीं देनी चाहिए कि मुंड पर पानी लगा। अब बताइएगा इसका मतलब क्या होगा? हिंदी में अर्थ आपने देख लिया है, तो इसका क्या मतलब निकल सकता है कि जानबूझकर जोखिम में डालना। नाई से जानबूझकर सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह हमेशा समझदार से लेनी चाहिए। अमेल व्यक्ति के साथ ज्यादा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, मैंने एक चीज आपको फिर कहा था ना कि जहां पर डायरेक्ट अर्थ मिलता है बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसका वो अर्थ हो। तो ऑप्शन बी यहां पर ऐसा कट जाएगा। सलाह हमेशा समझदार से लेनी है, ये भी दोस्तों गलत होगा। इसका जो सही आंसर आएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आएगा कि जानबूझकर जोखिम में डालना। अब कैसे होगा? देखिए, आप एक चीज इमेजिन कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप बाल कटाने जा रखे हैं और नाई को आप परेशान भी कर रहे हैं।
तो नाई को आप परेशान करोगे तो नाई के हाथ में तो भाई साहब क्या क्या है, कैंची है, उस तरह है, वो आपका गला काट देगा, है ना, आपको कुछ नुकसान पहुंचा देगा। तो मतलब यहाँ पर यही बनता है कि जो नाई है, यानी जो वहां पर संपन्न व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, मतलब जिसके पास पावर है, उसके साथ आपको मजाक नहीं करना है, उससे कोई सलाह नहीं देनी है। तो ठीक है, तो मतलब जानबूझकर जोखिम में अपने आप को नहीं डालना है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हालन हालने अलुण हाथ। क्वेश्चन नंबर 11, हालन हालने अलुण हाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होने वाला है? तो सोचिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, कार्य करते हुए निष्फल होना। अब एक चीज आपको बताता हूं, देखिए, हालन हालने अलुण, देखिए आपने गढ़वाली में या कुमाऊनी में सुना होगा लूण। लूण, लूण का मतलब होता है नमक, ठीक है, और इसके आगे आपने आ लगा दिया है अलूण, यानी बिना नमक के, मतलब समझ गए ना। अब हालन हालने अलुण हाथ, अब देखिए जहां पर भी आपको नमक दिख रहा है ना, खाना बनाते समय नमक अति आवश्यक है, तो डायरेक्ट आपको ये अर्थ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपको उसी को काटना है। खाना बनाते समय नमक अति आवश्यक होता है, ये गलत हो जाएगा। अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है, ये इसका अर्थ नहीं बन रहा है। इसका जो सही अर्थ बन रहा है ना, कार्य करते हुए निष्फल होना। हालन हालने अलुण हाथ, यानी देखिए कार्य तो बहुत सारा कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसे उसका फल नहीं मिल पा रहा है, यानी उसका वो हमेशा बेस्वाद ही रह रहा है। नमक का मतलब एक स्वाद से होता है, यानी उसकी मतलब अगर बात करें ना कि एक अच्छी चीज से होता है, कि यानी एक मतलब उसका, यानी ऐसे समझ के चलिए कि अगर नमक है तो उसमें स्वाद रहेगा, और नमक नहीं है तो बेस्वाद रहेगा। तो हालन हालने अलुण हाथ, यानी काफी मेहनत करने के बाद भी क्या हो रहा है, उसे उसका फल नहीं मिल पा रहा है, उसका जो स्वाद है वो उसे नहीं बन पा रहा है, यानी कार्य तो कर रहा है लेकिन फिर भी वो बार बार निसफल हो रहा है। जैसे दोस्तों, हम सबके जो स्टूडेंट्स होंगे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ क्या लग रहा है, अलुण लग रहा है, मतलब बेस्वाद हो रहा है वो, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, सेणी सेंधार मेंस एंकधार, इसका अर्थ क्या होगा? सेणी सेंधार मेंस एंकधार। अब देखिए, सेणी सेंधार यानी सीधा सीधा सेंधार वाला रास्ता है, मेंस हेंगधार यानी वो दूसरे धार की ओर है। इसका मतलब क्या होगा? कार्य में प्रगति सीधे सीधे रास्ते से नहीं होती है, सर्वथा विपरीत विचारधारा है, हर किसी के साथ अलग अलग व्यवहार करना है, और ऊंचे ऊंचे रास्तों की तुलना सीधे सीधे रास्तों पर चलना आसान है, यानी ऊंचे ऊंचे रास्तों की तुलना में सीधे रास्तों पर चलना आसान है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो सबसे पहले तो ऐसा अर्थ खोजने की कोशिश कीजिएगा जो एक विशिष्ट अर्थ दे, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये तो विशिष्ट अर्थ नहीं दे रहा है, डायरेक्ट अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे पहले कटेगा। एक कट गया है। ऊंचे ऊंचे रास्तों पर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि यार डायरेक्ट यहाँ पर कह रहा होगा, है ना, जब हमें मालूम नहीं चल रहा तो हम ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सर्वथा विपरीत विचारधाराएं वाले व्यक्ति, ठीक है। सेणी सेंधार में सेकधार, यानी एक तो सीधे धार में चल रहा है, एक दूसरी धार में चल रहा है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है कि अफू चलदन रीता और थे पड़ोदन गीता। अफू मतलब अपने आप, चलदन मतलब चल रहा है, रीता मतलब खाली। देखिए बोलते हैं ना रीता, रीता मतलब रीत, यानी खाली, खाली कहते हैं रीत को, ठीक है। अफू चलदन रीता, अपने आप तो खाली चल रहा है, और औरों को पढ़ोदन गीता, औरों को गीता पढ़ाने के लिए कह रहा है, गीता पढ़ा रहा है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दूसरे को उपदेश देना आसान है, स्वयं को ज्ञान ना होने पर भी दूसरों को ज्ञान बांटना, केवल ढींगे मानना, और मंद बुद्धि को कितना भी सिखाओ वह कुछ भी ज्ञान ग्रहण नहीं करता है। तो क्या यहां पर सही होगा? तो देखिए दोस्तों, हमेशा विशिष्ट अर्थ ढूंढना है, तो इसका सही अर्थ आपको मिलेगा कि स्वयं को ज्ञान ना होने पर भी दूसरे को ज्ञान बांटना। अफु चलधन रीता मतलब अपने आप तो खाली है, कुछ भी नहीं है, स्वयं का ज्ञान शून्य है, लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो दूसरे को क्या कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, गीता का ज्ञान दे रहा है, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा कि स्वयं का ज्ञान तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे को ज्ञान दे रहा है। चलेंगे 14वें और 15वें क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर पूछा है, देखिए, जेकू बाबा रिखन खाई ऊ कालो मुंडका देखो भी डरदा। अब ये गढ़वाली लोकोक्ति, इसका अर्थ आपको देखना है। देखिए जेकू मतलब जिसके, बाबा यानी पिताजी, रिखन रिख, देखिए रिख बोलते हैं गढ़वाली में या कुमाऊनी में भी बोलते होंगे शायद, रिख बोलते हैं भालू को,
किसे कहते हैं? भालू को। भालू कैसा होता है? काला होता है ना। तो यहां पर बोला है कि जेकू बाबा रिखन खाए, जिसके बाबा को भालू ने खाया है, वो कालो मुंडका देखो भी डर दो। वो काले, अगर उसके सामने कोई काली चीज आ जाए ना अचानक से, वो उस चीज से भी डरता है। तो इसका सटीक अर्थ क्या होगा इस लोकोक्ति का, ये आपको देखना है। फूंक फूंक कर कदम रखना, बड़ा कष्ट देखने के बाद जरा सी बात से भयभीत हो जाना, हमेशा सतर्क रहते हुए आगे बढ़ना, और छोटे बड़ों में सबसे सावधान रहकर अपना कार्य करना। देखिए सटीक आपको लगभग सारे अर्थ एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, इस लोकोक्ति के आसपास ही दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको सटीक अर्थ देखना है जो इस लोकोक्ति को आपको इंगित करता है। सटीक अर्थ लगभग इनका अर्थ लगभग एक जैसा ही दिखाई दे रहा है आपको। तो आंसर आपको 14 का देखना है क्या यहाँ पर मिलने वाला है। जेकू बाबा रिखन खाई ओ कालो मुंडका देखो भी दर्द। देखिए मतलब ये होगा कि पहले उसने बड़ा कष्ट सहा होगा, अब जब बड़ा कष्ट सहा होगा तो वो छोटी छोटी बातों पर भी क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। यानी बड़ा कष्ट, देखिए उसके पिताजी को रिख ने खाया था तो उसके लिए बहुत बड़ा कष्ट था ये। अब जब कष्ट उसने देखा तो वो छोटी छोटी बातों से भी क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। तो बड़ा कष्ट देखने के बाद छोटी सी बात से भी क्या हो जाना? भयभीत हो जाना, इसका सही आंसर होगा। 15 पे चलते हैं। देखिए काचा चोर बल भेजा चोरी और काचा आरू लाया तोड़ी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? समझ चुके होंगे। काचा चोर बल भेजा चोरी और काचा आड़ू, यानी आड़ू, आड़ू का मतलब आड़ू फल होता है ना, आड़ू, उससे है। और लाया तोड़ी, देखिए काचा मतलब कच्चे चोर, जो कच्चे हैं, जो अभी क्या है कि अभी विकसित नहीं हुए, उन्हें अब नया नया एक्सपीरियंस नहीं है। तो अनएक्सपीरियंस वाले जो यहाँ पर जो चोर है ना, उन्हें भेजा है बल किसके लिए? चोरी करने के लिए भेजा है। और वो क्या लागे है? कच्चा आड़ू लेकर आ गए हैं, है ना। तो इसका मतलब आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनता है। देखिए इस लोकोक्ति का दोस्तों जो अर्थ बनता है ना, कि जो अनुभवहीन व्यक्ति है उसे कोई भी कार्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कार्य ठीक ढंग से नहीं होता। यानी अनुभवहीन व्यक्ति को कार्य देने पर कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, ये इसका सही आंसर होगा, है ना। काचा चोर बल भेजा चोरी, यानी किसी जो अभी अनुभवहीन व्यक्ति है, जो अनुभवहीन जिसके पास नहीं है, उसे कोई अच्छा काम दे रहे हो, कोई खतरनाक काम दे रहे हो, तो निश्चित ही उस काम पर वो क्या करेगा? गलती करेगा। तो यही है कि अनुभवहीन व्यक्ति को कार्य देने पर कार्य में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर सटीक आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अब 16 पे। देखिए अब यहां पर दोस्तों समानार्थी शब्द है, जैसे कि इस बार भी आपको पूछा गया था, काफी डीप लेवल का था दोस्तों। यकीनन कोई भी उस प्रश्न को नहीं कर पाएगा, जो भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स शायद तुक्के में करे तो अलग बात है, लेकिन जिसे गढ़वाली कुमाऊनी भी अच्छे से आती होगी ना, वो भी नहीं कर पाए। इतना डीप लेवल का प्रश्न था वो। आपने पीछे देखा होगा शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे, वहां पे देखा होगा जो वीडियो में आपको पूछा गया था। देखिए तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है 16वें क्वेश्चन का। तलों, रो, खाल और छानी, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए दोस्तों आपको प्रश्न पूछा था कि समानार्थी बताइए, नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो आपके लिए भी यहां पर ऐसा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा। देखिए तलों कहते हैं तालाब को, रो भी तालाब को कहते हैं, और खाल भी तालाब को कहते हैं। मतलब एक प्रकार का तालाब ही, आपने सुना होगा ना चाल खाल, यानी एक प्रकार का गड्ढा बनाते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो एक प्रकार का तालाब ही है वो भी। तो तलों, रो और खाल मतलब तालाब है। और छानी, देखिए छानी कहते हैं जो गौशाला होती है। आपने बोला ना कि हमारी छानी में इतनी गाय हैं, हमारी छानी में बाघ आ गया था, वो आ गया था, है ना। तो छानी कहते हैं गौशाला को, जहां पे गाय बांधी जाती है। तो उसी को गोठ भी कहते हैं, मरडो भी कहते हैं, और कहीं पर उसे हम गुठियार भी कहते हैं। गुठियार गाय का जहां पे वो होता है, ठीक है, गुठियार। तो छानी, गौशाला, गोठ, मरडो, गुठियार, ये इसके समानार्थी यानी इसके पर्यायवाची हैं गढ़वाली में। और तलों, रो, खाल ये तालाब के पर्यायवाची है। 17 की बात करें, शायद इसे आप आराम से कर दोगे, क्योंकि आपने जो आभूषण वाला प्रश्न है वहां पे आपने पढ़े हैं इस चीज को। मुंदड़ी, अंगूठी, गुंठी और अमड़ी, इस पर्यायवाची शब्द में अंगूठी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमड़ी। अब देखिए क्या होगा अमड़ी, आपने सुना होगा ना, बोलते हैं ना कि अमड़ी कख जाना चाह तुम, अमड़ी कख जाना चाह तुम, मतलब अमड़ी मतलब आज कख जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो तुम आज। अमड़ी, अमड़ी कख जाना चाह तुम, आज कहाँ जा रहे हो तुम, है ना। तो अमड़ी का मतलब होता है आज से, और अभी भी इसका एक पर्यायवाची है, और अबरी भी इसका एक पर्यायवाची है, यानी इसका समानार्थी शब्द है ये। ठीक है, अमड़ी बोले, अभी बोले,
अबरी बोले मतलब इसका है आज। अमेरिका जाना जो भेजी है ना, बोला अमेरिका जाना छो, सुनने आना हो? तो हम बोलते हैं ना अमड़ी, अमड़ी मतलब आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मित्र का समानार्थी नहीं है। देखिए मित्र का समानार्थी नहीं है गेलियां, दगड़िया, सोजनिया, भरतार। आप आसानी से कर दोगे इसको, क्योंकि आपने गढ़वाली गानों में, कुमाऊनी गानों में ये बार बार सुना होगा, है ना। तो गेलियां, दगड़िया, सोजनिया, भरतार। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। भरतार कहते हैं पति को, यानी देखिए गढ़वाली में तो पति पति भी बोलते हैं, अब तो पति सब पति बोलते हैं भाई साहब, है ना। स्वामी होता है, आदिम बोलते हैं ना कि मेरा आदिम है ये भाई, है ना, तो आदिम होता है। घर वालों भी बोलते हैं, घर वालों, मालिक भी बोल लेते हैं, चलो कोई। तो भरतार भी बोलते हैं, आपको ये ध्यान रख लेना है कि भरतार का मतलब आदिम, स्वामी, घरवाला, पति। बाकी दोस्तों गेल्या, गेल्या मतलब मित्र, गेल्या, दगड़िया, सोजनिया, तो ये सभी क्या है, मित्र के समानार्थी हैं या मित्र के पर्यायवाची शब्द है। अच्छा अगला क्वेश्चन है 19 और 20, इसका आंसर देना है। बेमेल शब्द का आपको चयन करना है। रुमुक, संझ, ब्याखुनी और धोरा, इसका अलग कौन सा है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपको वीडियो में पूछा गया था, लेकिन वो इतना डीप बना दिया था कि तीन तीन एक एक साथ आपको पूछ लिए थे। फिर भी आपके लिए थोड़ा सरल बना है कि आप समझ पाए इन क्वेश्चन को, और समझाने की कोशिश भी करता हूं दोस्तों। देखिए बेमेल शब्द का देखिए आपको इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, धोरा। अब सुनिए देखिए, रुमुक बोलते हैं ना, रुमुकदा, रुमुक मतलब शाम का समय, जो शाम का समय होता है, इवनिंग का समय होता है, शाम का समय, उसे बोलते हैं रुमुक, ठीक है। रुमुक शाम का समय को, शाम के समय को रुमुक कहते हैं। ब्यखुनी भी बोलते हैं उसी को, ब्यखुनिदा, रुमुकदा। संजय मतलब शाम के समय। तो ये सारे हैं शाम के पर्यायवाची शब्द। और धोरा का मतलब होता है पास, नजदीक। मेरा धोरा भेजी, मेरा धोरा बैठ, मेरा धोरा बैठ, मेरे सामने बैठ, मेरे नजदीक बैठ, है ना। तो ये होता है धोरा का मतलब पास। धोरा मतलब नजदीक, पास, नजीक। हाजी नजीक बैठ, मेरे समीप बैठ तू। तो नजदीक, धोरा, नजीक, नेड़ो, धोरा, है ना। ये पर्यायवाची है, आपस में समानार्थी है। चलेंगे दोस्तों, आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का। गलत पर्यायवाची समूह का आपको चयन करना है। देखिए चक्कर, रिंग, छलांग, फाल, ठंड, चशो और रीस, आगास। बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कि जो गलत पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है कौन सा होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर देखिए, अब बोलते हैं ना जैसे कि कोई चरखी में चलता है ना, बैठ, कौन सा गाना था कि ना बैठ कमला, क्या था वो, कि चरखी में ना बैठ, है ना। तो कुछ ऐसा ही था कि तिथे उठेली रिंग, है ना। तो रिंग मतलब होता है चक्कर, ये बिल्कुल सही है। चक्कर का मतलब चक्कर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चक्कर, रिंग समानार्थी है, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची है। छलांग और फाल, फाल मतलब भी होता है छलांग मारना। गढ़वाली तो समझ चुके होंगे, केवल दोस्तों वही नहीं समझ पा रहे होंगे शायद ना, जो पहाड़ी नहीं होंगे, जिन्हें गढ़वाली कुमाऊनी नहीं आते हैं। फाल का मतलब होता है छलांग मारना, कूद मारना, ठीक है। तो ये दोनों समानार्थी है। और ठंड और चस्तो यही होता है। और रीस और आगास दोस्तों गलत है। देखिए रीस का मतलब होता है गुस्सा, रिसेणी के लिए छे तू, रिसेणी मतलब क्रोध क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है। और आगास का मतलब होता है आगास देखना, आगास देखना मतलब आसमान देखना। तो यहां पर आगास का मतलब आसमान है, और रीस का मतलब क्रोध से होता है, गुस्से से होता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 भी ये हो गया है। तो देखिए दोस्तों एक छोटी सी कोशिश है आपके लिए, जो स्पेशली वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पहाड़ी को नहीं जानते, पहाड़ी भाषा को नहीं पहचानते हैं, है ना। तो वैसे यूकेएसएससी ने एक अच्छी पहल की है कि हमारी जो गढ़वाली है, हमारी जो अपनी भाषा है, मातृभाषा है हमारी, उसको हम थोड़ा बढ़ावा दें, है ना। तो अच्छा प्रयास है यूकेएसएससी का, और ये निश्चित ही जो हमारी बोली है इसे आगे बढ़ावा देगा। तो अच्छा प्रयास है यूकेएससी का, और उम्मीद है इसी बहाने सभी स्टूडेंट्स अपनी भाषा पर गर्व करेंगे और सीखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नए वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन के आसपास आपको देने की कोशिश करेंगे, यानी ये डे 1 था। कल भी आपके लिए क्लासेस लाएंगे और अगले 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। टोटल यहाँ से जो लोकोक्ति पर्यायवाची का जो सेट होगा ना गढ़वाली कुमाऊनी वाला का, वो आपको 5 सेट देंगे 100 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही हो गया है, धन्यवाद आप सभी का। और फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस दोस्तों 2 या 3 दिन में जल्दी ही आपको शुरू कर देंगे, जैसे वीडियो का रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों वीडियो का जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार मतलब ऐसा पेपर बनाया था कि स्टूडेंट इस समय तैयार नहीं थे, है ना। देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया कि होपलेस हो गए होंगे कि यार पेपर ऐसा कैसे बना दिया है।
जाहिर सी बात है दोस्तों, आप पढ़ कर गए थे कि वन लाइनर के फैक्ट के रूप में पढ़े थे, जैसा कि यूकेएसएससी ने अभी तक अपना पैटर्न बनाया था, आप उस पैटर्न को लेकर गए थे। लेकिन यूकेएसएससी ने अचानक अपना पैटर्न चेंज कर दिया और जो भी स्टूडेंट थे वो क्या हो गए, यहाँ पे सरप्राइज हो गए। और सरप्राइज होते होते जो उनका यहाँ पे कॉन्फिडेंस था ना, ये उसी समय यहाँ पर गिर गया और अपनी परफॉर्मेंस इस पेपर में नहीं दे पाए। वैसे अगर देखा जाए ना, पेपर इतना अच्छा, इतना टफ भी नहीं था कि आपको इतना खतरनाक दिखे, लेकिन औसतन पेपर थोड़ा लेंथी था। और लेंथी होने के साथ साथ जो होपलेस कर गया ना स्टूडेंट को, जैसे उन्होंने कोई किसी ने गढ़वाली कुमाऊनी देखी होंगी, तो वहां से वो होपलेस हो गया होगा। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो अच्छे क्वेश्चन है वो नहीं देख पाया होगा। यहाँ पर मतलब जो रीजनिंग के, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन कोई नहीं कर पाया, उसे समय नहीं मिल पाया है। और जैसे जीएस के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते समय, तो समय मतलब और क्वेश्चन के लिए समय नहीं दे पाया है। सत्य, किसी ने सत्य नहीं पढ़ा, किसी ने असत्य नहीं पढ़ा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ने दोस्तों वीडियो स्टूडेंट्स को निराश किया है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आयोग अपना पैटर्न चेंज करता है तो उम्मीद होती है कि वो सभी के लिए यहाँ पर सेम होगा। मतलब हर स्टूडेंट के लिए दोस्तों वही पैटर्न था, मतलब नया पैटर्न था, तो निश्चित ही हर किसी के लिए नया था। तो हर कोई स्टूडेंट उससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया होगा। लेकिन आपने अपना जो बेस्ट देने की कोशिश की होगी, इसके लिए आप सभी तारीफ के हकदार हैं दोस्तों। अपनी पढ़ाई निरंतर रखिए। उम्मीद है या तो वीडियो में आपका हो जाएगा, नहीं तो आने वाले एग्जाम में भी आपका दोस्तों जरूर हो जाएगा। उम्मीद मत हारिए, उम्मीद हार जाओगे तो सब कुछ हार जाओगे। तो हार मत मानिए, चलते रहिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।